Assembly as the Chief Minister of the province of Sindh. Congratulations, sir. मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सीट पे आ जाएं प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। Now, felicitations to the Chief Minister, Sardar Shah Sahab. Thank you, जनाब स्पीकर। शाह लतीफ ने कहा है कि जता शाल जियो जियो ता जाड़ू करो बांभण रीह बरोच जो बेली नाहे ब्यो छिनण तान पयो ही संग न छिनण जड़ो। मैं समझता हूं कि आज कलंदर की नगरी के लिए इंतहाई ये खुशी और एजाज की बात है कि उस कलंदर की नगरी से ताल्लुक रखने वाला लक्यारी सदरुद्दीन शाह लक के खानदान का खानवादा आज तीसरी मर्तबा इस हिस्टोरिकल ऐवान में वो कायदे ऐवान मुंतखब हुआ है। मैं इस बात की मुबारकबाद सबसे पहले उस शहर खामोशा जो गढ़ी खुदाबख्श में है, वहाँ हमारे जो शोधा जो मदफून हैं, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी लहद को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो मशल रोशन की थी अपनी जान का नजराना देके आज उसी रास्ते पे आपके जियाले, आपके वर्कर, आपके कारकुन, आपकी धरती के जो है वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, मेरी बहन मैडम फरियाल तालपुर साहिबा को और यहाँ पे सीनियर जो क़यादत मौजूद है पूरे ऐवान को, कि ये जो रीत है जीत की, ये इस रीत को हम डेफिनेटली सेलिब्रेट करते हैं, मगर इस रीत के पीछे बहुत सी कुर्बानियां हैं जो मैं हमेशा यहाँ पे बात करता हूँ इस फ्लोर पे, उन कारकुनों की, उन वर्करों की, उन MRD के शोधा की, उस जमहूरियत के रास्ते पे चलते हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये बहुत बड़ी जनाब स्पीकर एजाज की बात होती है कि अपने वालिद के बाद उसका बेटा जो है वो उस लेगेसी को कंटिन्यू करे। बहुत कम हमने देखा है कि अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे उसकी औलाद बहुत कम चली है। ये वैसे भी जो नगरी है कलंदर की, वो बड़ी खुशबख्त नगरी है। सदरुद्दीन शाह लक वाले जब यहाँ पे आके बैठे थे, सैयद अली मक्की के पोते थे, वहां पे जब बैठे थे तो सदरुद्दीन शाह लक वाले ने पूरे बरसगीर को इंस्पायर किया था उस जमाने में। तारीख की किताबें बताती हैं, मैं तारीख का एक छोटा सा तिफले मकतब हूं, वो किताबें बताती हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेर, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तान वाला, बाबा फरीद गंज शकर और मखतूम जानिया जहां गश्त जैसे बुजुर्गान जो थे वो इस कलंदर की नगरी में आके खुद कलंदर लाल शहबाज उस्मान मरवंदी को 7 में बिठाने वाले भी सदरुद्दीन शाह लक वाले थे। और सदरुद्दीन शाह लक वाले की पूरी जो तवारीख आप बयान लारफीन से लेके तज़किरतुल औलिया तक पढ़ सकते हैं। 7 बेसिकली शिव वाहन था, शिव टेम्पल था। वहां पे सबसे बड़ा शिव का जो टेम्पल था उस जमाने में कदीम द्राविडियन सनातन धर्म से वहां पे था। जब कलंदर आके वहां पे बैठा तो हिंदुओं का अकीदा ये था कि ये हमारा शिव का अवतार जो है वो हरी भर्तरी आया है, और हमने कहा कि ये हमारा कलंदर है कि कोनिया में कैफ वारो रूमी जो रक्स आए इस दिल कलंदरी में दम दम धमाल है, ये सिंध के लोगों ने कहा था वहां पे। तो आज एक इस मनसब पे बैठना, मैं समझता हूं कि ये मनसब, अगेन मैंने आपके लिए जो कहा था कि ये जो मनसब है वो बैठ नहीं है जहां पे बैठ के हम फकत ख्वाब देखें, मगर ये ख्वाबों की को ताबीर दिलाने वाली पोस्ट है। यहाँ के 6 करोड़ लोग जो ख्वाब देखते हैं, जो मैंडेट हमारे पीछे पड़ा है, जो लेके हम आए हैं, उनकी ख्वाबों की ताबीर करनी है।
उन सारे कामों को कंप्लीट करना है जो इस राह में हमारी शहीद रानी छोड़ के गई, जो मेरे चेयरमैन बिलावल का ख्वाब है, मेरे लीडरशिप का ख्वाब है, उन सबको पूरा करना है। और इस पोस्ट पे जो माजी में सैयद बुरहान अली शाह साहब ने जो काम किया है, मैं समझता हूं ये उसी काम के ही बदले में ये चीज, अब उनको ये अगेन थर्ड टाइम जो ये रिवार्ड हुआ है। किसी शायर ने कहा है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया फड़फड़ाएगा हवाओं के सामने, जिसमें जान नहीं होगी वो नहीं फड़फड़ा सकता। तो साईं मुराद अली शाह साहब, आप में वो दम था, आप में वो जान है, आप इस सूबे को आप लीड कर सकें। और लोगों के बहुत से ख्वाब हैं। सिंध जो है वो बहुत कुछ मांगती है, सिंध के लोग बहुत कुछ मांगते हैं। और मैं समझता हूं कि ये सैलाब के बाद सिंध जो एक मुसलसल एक जो कर्ब बला से गुजरी है, एक मुश्किलात से गुजरी है सिंध, अब उसको वापस रिवार्ड करने की ज़रूरत है। और ये काम जो पीछे रह गए हैं, गरीबों के घर बनाने हैं, वो जो 20,000 स्कूल इस हमारे फ्लड में जो तबाह हो गए उनको रीबिल्ड करना है। और सिंध को जो है वो बिल्डिंग बैक बेटर की तरफ ले जाना है और बेहतर सिंध का ख्वाब जो है वो पूरा करना है। मैं अगेन मुबारकबाद देता हूँ, विश यू गुड लक। और मैं समझता हूँ हमारी जितनी भी टीम है, हम इस ऐवान में बैठे हैं, वो आपके पीछे खड़े होंगे, आपके हर मस्बत कदम में हम आपका साथ देंगे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अब्दुल वसीम साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।